क्या चिराग छोड़ देंगे एनडीए का दामन या करेंगे सीटों पर समझौता? सीटें भले ही कम मिलें, लेकिन एनडीए ही है उनके लिए सेफ जोन। सीट शेयरिंग के फार्मूले की तस्वीर आज ही हो जाएगी साफ। बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस वक्त सबसे बड़ी अटकलें एनडीए गठबंधन को लेकर है, खासकर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा को लेकर। चिराग पासवान गठबंधन में रहेंगे या फिर कोई और रास्ता चुनेंगे, यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। रामविलास पासवान के राजनीतिक कैरियर की पृष्ठभूमि देखें तो ऐसा कतई नहीं लगता कि वह एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। इसके दो कारण तो साफ तौर पर दिख रहे हैं। पहला, स्वयं रामविलास पासवान केंद्र की बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, और दूसरा, बिहार में अभी राजद कांग्रेस गठबंधन उतनी मजबूत स्थिति में नहीं दिख रहा है कि लोजपा उनसे गठबंधन कर ले और वह राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में जाए। पिछले कुछ वर्षों में राजद की राज्य के वोटर्स में कमजोर पकड़ हुई है, और दूसरा, स्वयं लोजपा की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह बहुत अधिक प्रभाव छोड़ेगी, जिससे गठबंधन में शामिल दल उसको बहुत अधिक तवज्जो दे। ऐसे में लोजपा के लिए एनडीए से अधिक सेफ जोन और कोई नहीं हो सकता है। भले ही लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने 132 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बात ठहर गई 25 से 30 सीटों पर है। इससे साफ है कि एनडीए गठबंधन ने लोजपा की कीमत एक तरह से लगा दी है। लोजपा की स्थिति को देखते हुए उसे लगता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा 30 सीटें ही दी जा सकती हैं। ऐसे में लोजपा को यह मानने के लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि राजनीति के पंडित मानते हैं कि लोजपा और रामविलास पासवान ने एक लीग पर राजनीति नहीं की, बल्कि वह राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। इसलिए उन्हें जहां जैसा मौका लगा उसका फ़ायदा उठा लिया। एक शब्द में इसे उल्लेखित करें तो इसके लिए सबसे अच्छा शब्द होगा मौका परस्त। मौका परस्त लोगों को अक्सर जनता बहुत अधिक तवज्जो नहीं देती है। इसलिए पिछले 15 सालों के चुनावी ग्राफ पर नज़र डालें तो लोजपा की सीटें भी कम हुई हैं और उसका वोट बैंक भी प्रभावित हुआ है। इसीलिए उसके सामने समझौते के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर लोजपा को चुनाव मैदान में उतरने के लिए बहुत अधिक सीटें दे दी जाएंगी तो वह सीटें निकाल ही नहीं पाएगी। इसका नुकसान सीधे तौर पर गठबंधन को उठाना पड़ेगा। लेकिन बिहार के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यह बीजेपी के लिए भी उतना ही जरूरी है कि लोजपा उसके साथ बनी रहे। लोजपा की कम सीटें भी उसे फायदा दे जाएगी, और दूसरा, विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव तो रहेगा ही। इसीलिए बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए मीडिया हलकों में ऐसी खबरें चल रही हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को सीट शेयरिंग पर तैयार कर लेने के बाद अब एनडीए में सीटों के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा या तो आज या फिर 1 अक्टूबर को हो सकती है। दूसरी ओर दिल्ली में डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा ने लोजपा को 27 सीटों का नया प्रस्ताव दिया है। सोमवार की शाम लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा ने लोजपा को 27 सीटों की पेशकश की है। सूत्र बताते हैं कि चिराग ने पार्टी नेताओं से विचार करने की बात कही है। दल के दूसरे बड़े नेता सांसद पशुपति कुमार पारस ने कहा था कि बुधवार तक लोजपा अपना अंतिम निर्णय ले लेगी। इसलिए आज का दिन लोजपा और एनडीए गठबंधन के भविष्य को लेकर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर भाजपा के प्रभारी बने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पटना पहुंचे थे। उनके पटना पहुंचने के बाद सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है, और अब जब एनडीए गठबंधन से जुड़े नेताओं का मुहावरा दिल्ली में लग चुका है, उससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ हो सकती है। इस पर चिराग पासवान की भी नज़र है। ऐसे में तमाम अटकलों के बीच क्या चिराग पासवान को बीजेपी का सीट शेयरिंग फार्मूला पसंद आएगा या बिहार चुनाव में अपनी राह अलग चुनेंगे, क्योंकि इसके कुछ खास कारण बताए जा रहे हैं। इस बार चिराग गठबंधन में स्वयं को बहुत अधिक सहज नहीं पा रहे हैं।
इसलिए वह नीतीश के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। रामविलास पासवान भले ही राजनीति के मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं और जिस भी पार्टी की सरकार होती है वे उनके साथ ही जाते हैं, लेकिन इस बार उनके बेटे चिराग पासवान के विरोध के सुर बुलंद होना भी एक दूसरा पर बड़ा कारण है, बशर्ते इसकी असली वजह एनडीए के भीतर की राजनीति है। इस बार एनडीए में इस बात पर जोर है कि बीजेपी को ज़्यादा सीटें आएंगी या जेडीयू को। दोनों दल चाहते हैं कि उनके ज़्यादा विधायक हों। दोनों दलों के आपसी कंपटीशन में लोजपा समझ रही है कि उसकी दाल गलने में मुश्किल हो सकती है। चिराग पासवान इसलिए अब 42 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। साथ ही सूत्र बताते हैं कि चिराग डिप्टी सीएम की कुर्सी भी चाहते हैं। ऐसी स्थिति में न बीजेपी न जेडीयू दोनों नहीं चाहेंगे कि राज्य की राजनीति में चिराग का कद बढ़े। हालांकि यह चिराग पासवान को ही तय करना है कि वह एनडीए में बने रहेंगे या विपक्षी दलों के साथ जाकर उनके खेमे को मजबूत होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रिक्स।